हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नामिका। तो मैं आज सॉल्यूशन बता रही हूँ एल लीडर टेस्ट सीरीज रिव्यू टेस्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है। इसमें बोल रहा है एक पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं एक टावर से जिसका कि लास्ट जो सेकेंड है इज इक्वल टू है 3 सेकेंड के बराबर। ये 1, ये 2 एंड ये 3। लास्ट जो n सेकेंड है वो इक्वल है 3 सेकेंड के बराबर। तो इसमें हमसे पूछ रहा है टावर का हाइट कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट 3 सेकेंड के लिए। तो इसके लिए सिंपल सा हम SUT प्लस हाफ AT स्क्वायर ड्रॉप किया गया है तो ये 0 हो जाएगा एंड 1/2 A इंटू टी कितना है। तो फर्स्ट 3 सेकेंड है 3 स्क्वायर। NS सेकेंड के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है SNU हाफ 2n-1। ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, इस पे अप्लाई कर देंगे हमारा आंसर इजली आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है लास्ट 1 सेकेंड इक्वल है फर्स्ट 3 सेकेंड के बराबर। तो फर्स्ट 3 सेकेंड के लिए निकालिए, अब इसके लिए निकाल लेंगे। तो ये SN एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 एंड ये 10/2 एंड ये 2n-1। तो ये हो जाएगा SN 10/2 2n-1। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है लास्ट 1 इज इक्वल टू फर्स्ट 3 सेकेंड डिस्टेंस कवर। तो इसमें हम इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 45 मीटर क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे 45 10/2 इंटू 2n-1। अब यहाँ से हमारा n आ जाएगा, n बराबर हमारा 5 आ गया। अब हम इसको सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे SCUT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि n सेकेंड में इतना तक कवर कर लिया था तो ये n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा टोटल हाइट निकल जाएगा। तो ड्रॉप के केस में U 0 होगा तो 1/2 10 इंटू टी जो है वो 5 स्क्वायर। तो ये 5 एंड 25 इंटू 5 125 मीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है। इसमें हमें एक ग्राफ दिया गया है V और X के बीच में। और हमसे पूछ रहा है A और X के बीच में क्या ग्राफ होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस c। तो y के जगह पे हम v लिख सकते हैं एंड m स्लोप है x एंड c के जगह पे हम इंटरसेप्ट लिख सकते हैं 20। ये हो गया 20। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम निकाले तो ये x 10 और y 0 होगा एंड यहाँ पे x 0 होगा एंड y 20 होगा। तो ये हमारा हो गया x1 y1 x2 एंड y2। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे y2 की जगह 0 है एंड y1 माइनस 20 एंड x2 जो है वो 10 है एंड x1 0 है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -2 आ गया। तो स्लोप हमारा -2 आ गया। तो v -2x प्लस 20 v 20 -2x। लेकिन हमें a और x के बीच में निकालना है तो हमें एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम पता है। हम x ऊपर और x नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो a v इंटू dv/dx, ये dv/dx। अब हम सिंपली इसको डिफरेंस वेलोसिटी जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। v के जगह 20 - 2x सेम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे एंड फिर इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 20 - 2x/dx। तो 20 - 2x और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आएगा -2। तो हमारा एक्सीलरेशन आ गया -40 + 4x। तो एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं 4x - 40। अब हम सिंपली y mx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे। y की जगह एक्सीलरेशन स्लोप हमारा पॉजिटिव है बट इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है। इसमें बोल रहा है कि एक स्टोन को प्रोजेक्ट किए हैं हम 80 मीटर के बिल्डिंग से जिसका कि वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमसे सिंपली इसमें रेंज पूछ रहा है कि रेंज कितना होगा।
तो इसके लिए हम यू एक्स में जो वेलोसिटी दिया है यू दिया है एंड के एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपली बचेगा यू एक्स इंटू टी। अब हमें टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए हम एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये y के लिए निकालते हैं तो y में कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो एस वाई 1/2 और ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे माइनस जी हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो माइनस जी हो जाएगा और ये टी स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 जाएगा तो 160 10 टी स्क्वायर। 10 से 10 कट गया, हमारा जो टी आ गया वो 4 आ गया। अब सिंपली इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एस यू एक्स इंटू टी आर बराबर एक्स, ये रेंज ही आया है। तो एस यू एक्स टू यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड एंड टी 4, हमारा आंसर आ जाएगा 40 मीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, इसमें हमें वर्क निकालने के लिए बोला है तो W इंटू एफ इंटू। नंबर 5 सिंपल है, इसमें हमसे पावर पूछ रहा है। पावर होता है F इंटू वी, एफ का वैल्यू दिया गया है 4i प्लस जे माइनस के एंड v जो दिया गया है वो 2i प्लस 2j प्लस 3k। डॉट प्रोडक्ट है, आराम से करेंगे आंसर आ जाएगा। 4 को 4 से करेंगे 8 होगा, j को j से करेंगे प्लस 2 होगा एंड 2 को 3 से करेंगे माइनस 6 होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सिंपल है। एक स्प्रिंग दिया गया है जिसको कि स्ट्रेच किया गया है 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया है, तब इसमें जो एनर्जी है वो 100 जूल है। फिर इसको फर्दर स्ट्रेच किया गया, ये 2 सेंटीमीटर पहले से ही था, फिर से इसको 2 सेंटीमीटर और किया गया। तब अब हमसे पूछ रहा है स्टोरेड एनर्जी कितना इंक्रीज होगा। तो हमें पता है W बराबर होता है डेल्टा U होता है U फाइनल माइनस इनिशियल। U फाइनल है हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इनिशियल। तो हाफ के यहाँ पे x जो हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 पर पावर माइनस 2 का स्क्वायर। इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 100 जूल, तो इसको सिंपली 100 जूल लिख देंगे। एंड अब हमें ये फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए k का वैल्यू। तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे जब ये इनिशियली में होगा तो ब्लॉक हमारा रेस्ट पे होगा, तो यहाँ पे u इनिशियल 0 होगा। एंड जब इसको 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच कर दिया गया होगा तब यहाँ पे एनर्जी जो आया होगा वो 100 जूल आया होगा। तो अब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर 100 जूल। तो u इनिशियल 0 था तो u फाइनल हमारा आ गया 100 जूल। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर 100 जूल। तो हाफ एक्स 2 सेंटीमीटर है तो हाफ इंटू के इंटू 2 इंटू 10 पर पावर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 100 जूल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा के यहाँ पे आएगा 5 इंटू 10 पे पावर 5। अब सिंपली के का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, इसमें हमसे चार्ज पूछ रहा है क्यू ए रेशियो क्यू वी और सी का कितना होगा रेशियो। चार्ज का रेशियो पूछ रहा है ए वी और सी पे डायग्राम कुछ ऐसा दिया है। तो हमसे रेशियो पूछ रहा है चार्ज का, तो इसके लिए सबसे पहले हमें सी क्यू बाई वी पता है, तो क्यू सी इंटू वी सी इक्विवेलेंट हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। क्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्यू यहाँ से पास करेगा और ये Q1 और Q2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब यहाँ से सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये जो दोनों है वो पैरेलल सिंपल सीरीज़ की तरह ऐड होगा कैपेसिटर में। तो इसको हम बना लेते हैं, ये हो गया हमारा 5 माइक्रो फराडे और ये हो जाएगा 20 माइक्रो फराडे। तो ये जो होगा उल्टा ये पैरेलल की तरह ऐड होगा, तो ये 5 इंटू 20 5 प्लस 20, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 25। तो हमारा जो सी इक्विवेलेंट आया वो आया 4 माइक्रो फराडे। सिंपली ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा जो आएगा Q जो आएगा 4
इंटू वी जो दिया हुआ है वो 25 दिया है, तो ये हमारा आ जाएगा Q जो आ गया वो 100 माइक्रो कूलम्ब। तो अब हमें पता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 है, तो ये हमारा 100 और ये Q1 प्लस Q2 इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें पता है यहाँ पे जो रहेगा वो पोटेंशियल सेम रहेगा दोनों में क्योंकि पैरेलल है। तो हमें पता है C बराबर Q बाई V होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे V1 बराबर V2 Q1 बाई C1 Q2 बाई C2। अब हम यहाँ पे आसानी से Q1 बाई Q2 एंड ये C1 बाई C2 आसानी से निकाल सकते हैं। 8 माइक्रो फराडे एंड C2 दिया गया है 12 माइक्रो फराडे। ये हो गया Q1 बाई Q2, तो ये 4 6 3 2। तब हम सिंपली यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये हमारा जो हो गया Q1 बाई Q2 जो हमारा आया वो 2/3, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। और इक्वेशन फर्स्ट है 100 Q1 प्लस Q2 इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम यहाँ से Q1 अगर इसमें लिखें तो Q1 होगा 2Q2 बाई 3। तो यहाँ पे हम सिंपली 100 लिखेंगे एंड Q1 की जगह 2Q2 बाई 3 लिखेंगे प्लस Q2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे हम 100 ये है और ये 3 2Q2 प्लस 3Q2, तो ये हो जाएगा हमारा 300 और ये हो जाएगा 5Q2 5 6 0 60। हमारा जो Q2 आ गया वो 60 एंड हमें पता है इस इक्वेशन से हम Q1 निकालेंगे। 100 बराबर Q2 हमारा 60 आया है, तो Q1 प्लस 60, तो Q1 यहाँ से आ जाएगा 40। अब सिंपली हम रेशियो निकाल सकते हैं, सिंपली यहाँ से QA QV QC निकाल सकते हैं। QA हमारा आया था 100 एंड QV आया है 60 एंड QC आया है 40। और C में शायद 2 पास किए, C में Q2 पास किया था एंड B में Q1 पास किया गया था। तो थोड़ा यहाँ पे रेशियो सही से लिख लेंगे। QA में हमारा 100 है एंड QB में जो Q1 पास किया था तो यहाँ 40 हो जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो हम इसको कट कर देते हैं, ये 2 से 3 2 से एंड 2 से 5/2/3 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सिंबल है। इसमें हमसे अगर एरिया सिलेंडर का पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सिलेंडर का जो एरिया होता है वो होता है 2πr² प्लस 2πrh। अब हमें सिंपली इसमें डिफ्रेंशिएशन पूछा है dA/dt क्या होगा। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2πr², तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 इधर आ जाएगा तो 4πr/dt। इधर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 2πh dr/dt। यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग dr/dt कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4πr प्लस 2πh। सिंपल इतना ही करना था। नंबर 11 थ्योरी बेस्ड है, पर इसमें कंसेप्ट है कि स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे ये कैपेसिटर है एंड यहाँ पे दूसरा बल्ब है एंड ये रहा और यहाँ पे हमारा वोल्टेज लगा है और ये हमारा की दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेडी स्टेट में क्या होगा। तो स्टेडी स्टेट में जो होता है ये कैपेसिटर यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, तो ये वाला बल्ब जो नहीं ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल है। इसमें एक प्लैंक है जिसका कि मास 3m है एंड इसका जो लेंथ है वो l है और एक मैन है जो कि वहाँ पे खड़ा है, बट ये कुछ टाइम के बाद मूव करने लगता है और ये इसके एक एंड पे चला आता है। जब मैन मूव करेगा तो ये जो प्लैंक है कुछ इधर आएगा और मैन का मास m है। तो इस पे जो ग्राउंड से इसको देख रहा होगा इसको लगेगा ये m - x और प्लैंक जो लगेगा वो -x।
माइनस एक्स। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास ज़ीरो होगा, वो मूव नहीं करेगा। m1 x1 m2 x2 बराबर ज़ीरो। तो m1 लिखे, और सॉरी यहाँ पे m नहीं l माइनस एक्स होगा, l l l l l l l। हम यहाँ पे लिखेंगे m l माइनस एक्स, और मास जो बॉट का प्लैंक का है वो 3m है, तो इसको हम माइनस एक्स, क्योंकि लेफ़्ट साइड में जा रहा है तो इसको माइनस एक्स लिखेंगे, और ये ज़ीरो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा एम एल माइनस एम एक्स माइनस 3mx बराबर ज़ीरो। तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एम एल प्लस एम एक्स प्लस 3mx बराबर ज़ीरो। अब इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस एम एल प्लस एम एक्स प्लस 3mx बराबर ज़ीरो। तो हमारा जो यहाँ से हो जाएगा एम एल बराबर 4mx। तो यहाँ पे से m कैंसिल हो जाएगा, एंड x जो आ जाएगा वो l/4 आ जाएगा। तो हम यहाँ से अब ये l/4 को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो l माइनस l/4, तो ये हो गया हमारा 4l माइनस l/4, तो ये हो जाएगा 3l/4। आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल है। इसमें एक बॉल जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एंड एक दूसरा बॉल है, ये मास m है और इसके डबल मास का 4m है, जो कि स्टेशनरी है, इसका वेलोसिटी 0 है। तब हमसे पूछ रहा है कि m का कोलाइड होने के बाद m का वेलोसिटी कितना होगा, एंड 2m का वेलोसिटी v1 और v2 हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में e का भी वैल्यू दिया गया है, वो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस 0.2। तो हमें e बराबर पता होता है v2 माइनस v1 u माइनस u2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो v2 यहाँ पे e के जगह 0.2 लिखेंगे, एंड ये v2 माइनस v1 और u हमारा दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड u जो है वो 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 4 v2 माइनस v1। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड इक्वेशन सेकंड के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, p इनिशियल बराबर p फाइनल। तो p इनिशियल जो हो जाएगा वो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, एंड 2m इंटू 0, एंड फाइनल में लिख सकते हैं mv1 प्लस 2mv2। तो यहाँ से ये 0, मास से मास कैंसिल, तो ये हो गया 4v1 प्लस 2v2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये 1.6 से 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखे तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 प्लस 2v2 माइनस 2v1 सेकेंड। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो माइनस, ये हमारा हो जाएगा 2.4, एंड माइनस करेंगे ये प्लस 2v2 ये 0 हो जाएगा, एंड v1 माइनस 2v1 से ये हमारा आ जाएगा माइनस 3v1। तो यहाँ पे v1 हमारा आ गया 2.4/3, 2.4 को हटा देंगे 240, यहाँ पे हमारा 0.8 v1 आ गया। एंड v2 निकालने के लिए हम सिंपली यहाँ 4 v1 के जगह हम पुट करेंगे 0.8 एंड प्लस 2v2, इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा v2 का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोल रहा है a/b का वैल्यू कितना होगा, जिसमें कि हमें एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा दे दिया गया है। तो इसको हम सिंपली a/b निकालना है, तो हमें v दिया गया है 6i माइनस 2j मीटर पर सेकेंड, एंड ओमेगा जो दिया गया है वो a/bj दिया गया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, a/b। तो सिंपली हम इसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा v इंटू ओमेगा, ये 0 हो गया, एंड ये हो गया 6i माइनस 2j, एंड ओमेगा हो गया ai माइनस vj कैप, ये 0। तब हम इसको डॉट प्रोडक्ट की तरह सिंपली कर देंगे, तो 6i कैप 6a, एंड ये -2 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस का 2v।
और ये हमारा हो गया 0, तो 6a बराबर 2b, तो a बाई v जो हो गया वो 2/6 1/3। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें कि ऐसे दिया गया है और यहाँ पे p पे हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है कितना होगा, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 8√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यहाँ पे एंगल दिया गया है 135, और हमसे यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है कितना होगा। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे AC लिख सकते हैं, AC साइन थीटा बराबर v²/r। तो AC हमें 8√2 गिवन है, ये 8√2 एंड साइन थीटा 180 में से 35 जाएगा तो ये हो जाएगा 45, तो ये हमारा आ जाएगा साइन 45, एंड ये v² एंड r जो हो जाएगा, r क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर। तो ये हो गया 8√2 साइन 45 1/√2 एंड ये v² एंड ये 2, 8√2 से √2 कैंसिल, ये 16 v² एंड v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। 19 में हम सब सिंपली इनिशियली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहता है वो v/NEA है। अब हम सब पूछ रहा है कि जब हम रेडियस को डबल कर देते हैं 2r एंड करंट को I को डबल कर देते हैं 2I, तब हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। देखो तो v_d जो होगा वो I के जगह 2I लिखेंगे एंड E एरिया की जगह πr², तो ये 2r² हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी जगह πr²। ये हो गया 2INE/4r²। तो यहाँ से ऊपर वाला से कंपेयर करें तो ये INE/r², ये हो गया 2/4 इंटू VD, इसको 2 से कट कर देंगे तो v' जो आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो VD/2 आया। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल है, इसमें हमें ये डायग्राम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो VV दिया गया है वो यहाँ पे VV 0 है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है VA एंड VD क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम VAD निकाल लेते हैं। तो हम इस पाथ से चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे VA, हम जा भी इधर रहे हैं और करंट भी इधर आ रहा है, तो ये होगा -1 × 2 एम्पेयर, एंड फिर ये भी 4 ओम है, इधर हम जा रहे हैं और इधर ही करंट भी आ रहा है, तो 4 × 2 हो जाएगा, एंड हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो ये +5 होगा, एंड ये रहा हमारा VD। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो VA -2 एंड ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +5 बराबर VD। तो यहाँ से ये हो जाएगा VA -2 -3 बराबर VD, एंड ये हो जाएगा VA -5 बराबर VD। तो यहाँ से VA -VD लिखे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, बट हमें पूछ रहा है V और VD, तो हम इतना दूर के लिए अब निकाल लेते हैं। तो इतना दूर के लिए निकाले तो VA जो हो जाएगा, हम इस साइड जा रहे हैं, जिधर हम जा रहे हैं उधर ही करंट जा रहा है, तो ये हो जाएगा -1 × 2 एंड ये रहा हमारा VB क्वेश्चन में 0 दिया गया है, तो VA हमारा 2 आ गया। तब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 - VD बराबर 5, 2 - 5 बराबर VD, तो VD हमारा हो गया -3 वोल्ट। 19 सिंपल है, ग्लैवनोमीटर पे पूछ रहा है, हमें इसमें से शंट का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्लैवनोमीटर है एंड इससे हमारा शंट कनेक्टेड है, इधर से I आ रहा है तो इधर IG जाएगा एंड इधर I - IG आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं IG × RG बराबर I - IG × S। तो ग्लैवनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 दिया है एंड I
जो दिया है इसमें 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ शंट में हमें शंट में हमें करंट गिवन है, तो ये हो जाएगा 10 एंड 10⁻³ अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 20 सिंपल है, इसमें हमें EMF पूछ रहा है। EMF होता है d∅/dt और फाई का वैल्यू दिया गया है 2² + 1/dt। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 4t हो जाएगा एंड t क्वेश्चन में गिवन है 1 सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा 4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे डायमेंशन पूछ रहा है A/V का डायमेंशन कितना होगा, जबकि प्रेशर A-T² है एंड ये B/X है। तो प्रेशर का डायमेंशन निकाले तो ये हो जाएगा प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया mL/T-2, एरिया को हम L² लिखेंगे तो ये कट जाएगा और इसका डायमेंशन जो आ जाएगा वो mL इनवर्स T-2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखे P बराबर और इसका डायमेंशन जो आ जाएगा A का जो डायमेंशन होगा वो T² होगा। तो अब हम B का डायमेंशन निकालेंगे तो A निकल गया, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड B का निकालेंगे तो इसलिए से हम A/V निकाल सकते हैं। तो ये V हो गया एंड ये A-T²/PX, तो ये हमारा T² है एंड P निकाले हुए हैं mL-1T-2 एंड X जो होगा वो L होगा। तो ये इससे कट जाएगा। B जो हमारा आएगा वो T² mL0T-2 ऐसे करके आएगा। अब हम सिंपली ये इक्वेशन सेकेंड, अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल थ्योरी बेस्ड है एंड क्वेश्चन नंबर 25 ये तो सिंपल वेक्टर पे है, A+V बराबर A-V है। तो हमसे पूछ रहा है ये दोनों के बीच में एंगल A एंड V के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हम सिंपली A+V का होल स्क्वायर एंड A-V का होल स्क्वायर इस पर कर देंगे तो ये हो जाएगा A² + B² + 2AB एंड ये हो जाएगा A² + B² - 2AB। अब हम इसको इधर लाएंगे तो ये कट जाएगा, B से कट जाएगा और ये जो होगा 2AB + 2AB बराबर 0, तो ये हमारा हो जाएगा 4AB बराबर 0 और ये दोनों के बीच में एंगल है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 4AB cos थीटा बराबर 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थीटा 0 आया, थीटा तभी 0 आ जाएगा जब 90 डिग्री होगा उसका वैल्यू।